देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो चुका है। बड़े संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों से लेकर हम जैसे यूट्यूबर जनता के बीच हैं। पत्रकारों के भेष में कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं जो दावा करते हैं कि भाजपा के लिए चुनाव कठिन होने वाले हैं, परंतु हम जैसे कुछ पत्रकारों को लगता है कि भाजपा के लिए ना तो ये चुनाव कठिन है और ना ही 400 पार करना। अब ना तो मैं भविष्यवक्ता हूं और ना ही वो जो भाजपा के लिए चुनाव कठिन बतला रहे हैं, परंतु लोगों के मन की बात लोगों तक पहुंचनी जरूरी है ताकि वे मिसलीड ना हो। मेरे पास न तो साधन है न संसाधन, इसलिए देश भर में नहीं घूम सकता, परंतु ऐसा भी नहीं है कि घर से बाहर नहीं निकल सकता। मैं निकला, अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज करके निकला, कैमरा अभी नहीं लिया है। स्मार्टफोन में कैमरा लाने वाले वैज्ञानिकों का धन्यवाद। आजकल डेरा गुजरात में है। हम सूरत के ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जो लोकसभा क्षेत्र नवसारी के अंतर्गत आता है, जहां से भाजपा की टिकट पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल स्वयं मैदान में हैं और उनके विरुद्ध नौशाद देसाई कांग्रेस की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। धीरे धीरे लोगों से बातचीत शुरू हुई। लिंबायत जोन में ज्यादातर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास परिवारों के लोग रहते हैं जो या तो किसी टेक्सटाइल हब के लिए काम करते हैं या कपड़े का छोटा मोटा कारोबार चलाते हैं। उनकी बातें सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों के बीच राजनीतिक समझ कितनी डेवलप हुई है। नौसारी लोकसभा क्षेत्र के लिंबायत एरिया में हम लोग हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नागरिक हैं। और ऐसे तो सूरत ज़िले में ये एरिया पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र नौसारी पड़ता है। नौसारी से खड़े हो रहे हैं बीजेपी के नेता CR पाटिल, गुजरात में बहुत फेमस हैं। लेकिन हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं कि उनके लिए जब वो वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो कौन से मुद्दे हावी होंगे। वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? नीलेश सिंघवी जी। कौन सी पार्टी को वोट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं और जिसका मुख्य लक्ष्य ही भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हम भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से मैं राजनीति में थोड़ा बहुत मेरे को भी इंटरेस्ट है या ज्ञान आया है, जब से ये कांग्रेसी वादे ही करते रहते हैं। एक भी वादा उनका आज दिन तक मैंने तो कभी देखा नहीं है कि उन्होंने पूरा किया है। और दूसरी चीज़ है विज़न नो, मतलब उनके पास कोई विज़न ही नहीं है। अब वो एक उनके अध्यक्ष साहब हैं, हर दिन नई नई सभा करते हैं और कुछ न कुछ अटम सटम ऐसा बोल जाते हैं जिनसे लोग विश्वास करना मतलब छोड़ दिया उनका। एक ज़माने में थी कांग्रेस, अच्छा था, लेकिन अब ये क्या हो रहा है, लगभग क्या बोलूँ मैं कि न विज़न है, न नेता है, न उनके पास प्रजा है। आपको क्या लगता है, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो जो सनातन धर्म को ऊंचा लाते हैं उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। सनातन धर्म के नाम पे तो विकास, डेवलपमेंट ये सब मायने रखता है कि नहीं रखता आपके लिए? वो भी रखता ही है, उसके पीछे ही सब कुछ है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको इम्प्रेस किया कि हाँ बीजेपी ने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया और इसको लेकर के उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? बीजेपी देखिए, धर्मो रक्षति रक्षत, धर्म की यदि रक्षा होगी तो अपनी रक्षा अपने आप ही धर्म कर लेगा। दूसरा डेवलपमेंट पे है तो जो इनके प्रधानमंत्री थे आदरणीय राजीव गांधी जी, वो स्वयं कहते थे कि यहाँ से हम 100 रुपये बेचते हैं तो 85 पैसे बीच में खा जाते हैं और 15 पैसे जनता तक पहुँचते हैं। सबसे पहले मोदी जी ने डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिट दिया, वो उससे काफ़ी लोग उनसे जुड़ गए। इसके बाद कोरोना जैसे कई मुद्दे आए, कई महामारियाँ आई, उसमें भी सफलतापूर्वक भारत की GDP को गिरने नहीं दी और उसे ऊंचा उठाया। खुद ने विश्व को आज हमारी तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था जाने वाली है, पाँचवें नंबर हम आ चुके हैं, अब तीसरे नंबर पर जाने वाले हैं। तो इस प्रकार जो डेवलपमेंट की बातें हो रही है और डेवलपमेंट ज़मीन पर हो रहे हैं, वो कहते हैं ना विज़न भी इनके पास है और उस विज़न को, उन सपनों को वापस हकीकत में बदलने की जो उनकी प्रेरणा है और हकीकत में बदलने के जो उनके प्रयास है और जो हकीकत में बदल रहे हैं, उसके कारण मोदी जी के पीछे आज इतने आप जनता देख पाएंगे। किसी को भी, भले पक्ष को पूछो या विपक्ष को पूछो, उसकी अंतरात्मा से तो वो कहेगा कि भारत बदल रहा है। 100% है वो, आप लिख के 25 में 25 बिल्कुल। अब की बार भी हम 25 का 25 आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 25 से 25 की तो बात नहीं है, 5 लाख के अंतर से जीतना है, वो वाली बात है। अच्छा, तो राम मंदिर जो बन गया वो भी मुद्दा रहेगा क्या? वो तो 100% मुद्दा है ही है, उससे अंतर पड़ेगा 100%। जो 400 वोटों की बात हो रही है, हाँ जी आने की बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही आएगा। राम मंदिर एक जी। जम्मू कश्मीर में जो मामला था पहले पत्थरबाजी वगैरह, वो सब बंद करवाई। उसके बाद में 370 को भी उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने जो मुख्य वादे किए थे 370 का, राम मंदिर का,
तो वो उन्होंने वो सब वादे निभाए हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जो वादा निभाना जानती है। बाकी ठीक है, कांग्रेस खाली फ्री का बांट के न कभी हमको वोट मिल जाए, अब जनता वो चीज़ नहीं समझती है। जनता अब मतलब जो समझती है कि भाई नरेंद्र मोदी कर सकता है, इसलिए वो बीजेपी को वोट हम मतलब देते हैं उनको। मतलब यूँ आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को। तो कांग्रेस वाले तो मुफ्त के ढेरों वादे कर रहे हैं, आपको मुफ्त का नहीं चाहिए? नहीं, मुफ्त का नहीं। मोदी है, विकास पुरुष है। आज जो भी काम करता है अच्छा करता है। मोदी के कौन से डिसीजन से आप सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो? मोदी का हर डिसीजन अच्छा है, देश के हित में है। वो देश के हित में है। मेन मुद्दा कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। क्या कारण? और बीजेपी की विचारधाराओं से जुड़े हुए आदमी हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं। आज मोदी जी जो है उन्होंने 370 की धारा हटाई है और भी बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, जैसे राम मंदिर बनवाया है, जो 500 साल से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस तो कहती है तो अदालत के डिसीजन से बना। नहीं, वो कोई अदालत के डिसीजन से नहीं बन रहा। अगर अदालत के डिसीजन से बनता तो 500 साल ये मुद्दा नहीं चलता। इंतज़ार हमारे को हिंदुओं को इंतज़ार नहीं करना पड़ता था। इसलिए मोदी जी को हम चाहते हैं और सनातन धर्म की पार्टी है, हम उसके विचारधाराओं से मिलते हैं। हमारे भी विचारधारा बीजेपी के पार्टी से ही मिलते हैं। इसलिए लोकल स्तर पे अगर बात करें तो सीआर पाटिल साहब ने एरिया के विकास के लिए क्या किया? लोकल स्तर पे संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम सीआर पाटिल साहब के काम से एकदम संतुष्ट है। उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं और लिंबायत में उन्होंने एकदम प्रोग्रेस भी किया है, जैसे पुल वगैरह कार्यक्रम, और भी काफ़ी प्रोग्रेस किया लिंबायत में। तो पाटिल साहब के कार्यक्रम से हम उत्साहित है। सर कौन से पार्टी को सपोर्ट करते बीजेपी हैं? को सनातन जैसे बाकी लोगों ने अपना अपना रीजन बताया, आप क्या कारण बता देते हैं कि क्यों बीजेपी को सपोर्ट? सबका कारण एक ही है, राम मंदिर, धारा 370, जो भी कार्य मोदी जी ने किया वो सब देश हित के लिए किया और सनातन धर्म के लिए कहते किया। हैं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड से चोरी हो गया, इसमें कितना मानते हैं? अब क्या करें, लोगों का काम तो कहना है सर, वो सब आपको मालूम है। मोदी जी सनातनी आदमी और कभी ऐसा काम करते नहीं है। जीत उनको जनता वोट देती है, जनता उनको दिल से चाहती है, इसके लिए मोदी जी अब की बार 400 पार। आप लोगों को भी लगता है आपकी बार 400 पार? 100% 400 पार। 411 का शुभ आंकड़ा आएगा। 411 का आंकड़ा है। प्रियंका गांधी कह रही थी 180 आएगा। वो तो अभी प्रियंका गांधी को 4 तारीख के बाद ही पता पड़ेगा। 4 जून को पता पड़ जाएगा। 80 180 आती है, 411 आती है। 50 सालों से बोल रहे हैं गरीब बेटा, उसके सिवा नया नारा एक भी नहीं दे पाए थे। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। उनको चर्चा में रहने के लिए अटम सटम बयान देते रहते हैं। वही आप रीजन देखना चाहते हो तो अगर कांग्रेस का रीजन देखना है तो आप कर्नाटक में देख लो। आज प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ हिंदुओं की क्या हालत हो रही है। और हमारे जितने भी राजस्थानी भाई भी वहाँ रहते हैं वो कर्नाटक में, उनका भी बोलो तो हालत टाइट है अभी। तो हम चाहते नहीं है कि देश में माहौल ख़राब होए। आम जनता यही चाहती है कि देश में माहौल एक सुरक्षित माहौल हो और हिंदुत्व का माहौल हो, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, हिंदुत्व का माहौल होता तो वो दंगे वगैरह भी नहीं होते, तो इसीलिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और बीजेपी हिंदुत्व के विचारधाराओं से जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। कांग्रेस के राज में दंगे कितने होते थे आपको खुद को ही पता है। और आज 10 साल से जब से नरेंद्र मोदी मतलब प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आप देखो एक भी दंगा कहीं हुआ है, छोटे मोटे छोटे कहीं पे भी आपको कहीं बड़ा दंगा या कोई ऐसा चीज़ कहीं नजर आ रही है क्या? इसलिए नरेंद्र मोदी को हम चाहते हैं और इसलिए हम बीजेपी को वोट करते हैं। भाजपा को ही वोट देंगे। आप भी भाजपा को वोट देते हैं? मतलब भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म मानने वाले के साथ में सारे लोग भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है? साधारण है। हम आम जनता है, जनता की तरफ से ही बोलते हैं कि हम वोट बीजेपी में देंगे। आम जनता है जी। बीजेपी से आप खुश हैं इतने? जी, हम ऐसा है कि मोदी जी ने जब मुख्यमंत्री पद पर रह करके भी उन्होंने गुजरात के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया। बंदी में तो कह रहे हैं कि सूरत को बड़ा नुकसान हुआ व्यापारियों को। कुछ नहीं हुआ साहब, ये कहने की बातें हैं। नुकसान कुछ नहीं हुआ। सूरत के व्यापारी तन मन और धन से बीजेपी के साथ में है, मोदी जी के साथ में कोई नुकसान नहीं है। जीएसटी से भी नुकसान नहीं है, नोटबंदी से भी नहीं है जी। और ये आप आम लोगों को सुन रहे हैं। आमतौर पर भाजपा को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला करता है, परंतु लोग स्थानीय एमपी और गुजरात प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल व उनके काम से संतुष्ट नजर आए। ये और अगर लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पे बात करें तो हमारे जो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं सीआर पाटिल, तो उन्होंने कितना काम किया है और लोग उनसे इंप्रेस्ड होकर वोट कर रहे हैं या मोदी जी के? आपको क्या बताऊं, आप एक फोन करो, मैं कॉर्पोरेटर हूं, चेयरमैन नहीं, आप एक सामान्य कार्यकर्ता एक रिंग करके देखो प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल साहब को, वो आपको जवाब देता है। मित्र, इतने लोग ग्रैंड से जमीन से राजनेता कर रहे हैं। वो से इधर अगर किसी आम जन को कोई तकलीफ हो तो वो कितना सुनते हैं? अरे कितना सोचा, रात को 12 बजे किसी को ब्लड चाहिए, किसी को हॉस्पिटल जरूरत चाहिए, तो रात को 12 बजे भी फोन करता है सीआर पाटिल साहब। ऐसा नेता तो गुजरात में कोई मिलेगा नहीं आपको, इसीलिए वो पाटिल साहब
पहली बात तो यह है कि पाटिल साहब के यहाँ पे फ़ोन करने से पाटिल साहब खुद भले ही व्यस्त हो, लेकिन उनका आदमी या उनका कोई भी स्टाफ का आदमी वापस फ़ोन करता है, जवाब देता है और उनके नाम से ही काम हो जाता है। इसलिए वो काम नहीं करने वाली बात तो बहुत दूर की बात है। पाटिल साहब के कार्यकाल के अंदर बहुत बढ़िया काम हो रहा है। हमें लगा शायद मैं बीजेपी समर्थकों के बीच आ गया हूं, इसलिए लिंबायत क्षेत्र के ही दूसरे छोर पर पहुंचा। यहां तो लोग और अधिक जोश में थे। पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं की तरह भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बातें कर रहे इन लोगों से मैं बार बार पूछ रहा था कि आप लोग भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं? बांटेंगे वो आने वाले ही नहीं, क्या बांटेंगे, ऐसे ही जुमला डल ठोक रहे हैं। सूरत और हिंदुस्तान की जनता को मुफ्त में नहीं चाहिए, मेहनत करके चाहिए। मेहनत करके बहुत मिलता है और जनता मेहनत करके कमा रही है। और मोदी जी के राज में पूरे देश की जनता पूरी सुखी है, खुशी है। और पूरा देश भी नहीं, मोदी जी ने पूरे विदेश में भी भारत की जो मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाई है वो काबिले तारीफ है। ये जो बाइट आप सुन रहे हैं एक एक आम लोगों के, तो आपको अब एहसास हो रहा होगा कि ईवीएम हैक कैसे होता है। दरअसल आपको और भी लोगों से मैं बातचीत सुनवा देता हूँ जी। ईवीएम कोई हैक नहीं होता है, ये सब प्रोपेगेंडा है। क्या आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी हार नहीं रहे हैं? अमुक नेता भारतीय जनता पार्टी के भी हार रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब ईवीएम की बात वाली बात बेकार है। और जो वास्तविक काम कर रहा है वो जीत रहा है और पूरे देश में अच्छे काम कर रहा है। मोदी मोदी सुविधा अच्छी दे रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, मेट्रो आ गया, अभी काम प्रोसेस चल रहा है, देश विकसित बन रहा है। कांग्रेस बार बार कहती है बहुत बेरोजगारी है। अब हमारी कोई बेरोजगारी नहीं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक काम चल रहा है। हाँ, काम करने वालों की बेरोजगारी कहाँ पे है? सभी जगह रोजगार मिल रहा है, काम करने वाले चाहिए। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे पूछते हैं, बहुत बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी कहाँ है? भारत में बेरोजगारी कोई नहीं है। काम करने वालों की चाहिए। काम बहुत है। मोदी जी की गारंटियाँ चल रही है, बहुत काम है। मोदी जी की गारंटी पे विश्वास है? हाँ, बिल्कुल 100% विश्वास है। पूरा भारत में मोदी जी की गारंटी पे सबको विश्वास है। और मोदी जी है तो नामुमकिन है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं मोदी जी। और होता है। हम लोग हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी से जुड़े हैं किसी क्षेत्र में? आम पब्लिक है। बीजेपी तो दिल में है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हम आम पब्लिक है। मोदी गारंटी चल रही है पूरे देश में। मोदी जी गारंटी नहीं, मोदी जी का काम दिख रहा है भाई। मोदी जी काम, हाँ बिल्कुल। ऐसी सड़कें हिंदुस्तान में बना दी। जो कभी कोई लोग जाते थे फॉरेन तो बोलते थे कि यार फॉरेन में ऐसी सड़कें, आज फॉरेन वाले आते हैं तो कहते हैं यार इंडिया में ऐसी सड़कें, ऐसे ऐसे एक्सप्रेस हाईवे बन गए हैं। सड़क तो सबसे महत्वपूर्ण चीज। राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना दिया, और क्या चाहिए आपको? ये मोदी भाई की गारंटी चलेगी। मोदी की गारंटी है और हमारी भी गारंटी है। हम एक गारंटी मोदी दे रहे हैं, एक गारंटी जनता दे रही है। सर इतने साल साउथ इंडिया के अंदर मोदी जी को लोग नहीं मानते थे भाई, आज बीजेपी को नहीं मानते, लेकिन मोदी जी का काम दिख रहा है। इसके लिए पूरा साउथ इंडिया मोदी जी का दीवाना हो गया है। मोदी जी से अपनी इज्जत वहाँ पे बढ़ी है। वर्ल्ड के अंदर हम जाते हैं, मैं भी वर्ल्ड घूमता हूँ, बहुत इज्जत मिलती है हमको। पहले इंडिया को इग्नोर करते थे। पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। पासपोर्ट की वैल्यू इंडिया के पासपोर्ट की बढ़ी, हमारी नहीं, इंडिया के पासपोर्ट की। कोई जमाना था। आप कुछ कह रहे हैं? हमारे बोल रहे थे कि राम मंदिर का इफेक्ट मेन इफेक्ट है। राम मंदिर का मेन इफेक्ट वही है। राम मंदिर का विकास से मतलब नहीं आपको? विकास भी तो हो रहा है ना, साथ में विकास भी हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मंदिर से भी कई प्रकार का विकास होता है, गरीबों मंदिर को से भी विकास होता है। और मोदी जी के और भी बहुत विकास के कार्य हैं, जिनके कारण 400 पार का नारा लगा रही है। मतलब इनका कहना है कि पैरेलल चल रही है, भगवान की पूजा भी हो रही है, विकास भी हो रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है पार्टी जीत ले। मोदी जी किसी पत्थर को भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाएंगे। वो भी जीत जाएंगे मोदी जी के नाम। मोदी जी को वोट मिलता है, कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं। मोदी जी बोलते हैं आज राम मंदिर 500 साल से अपना जो भी आगे का कार्य था वो पूरा हुआ बराबर। तो अभी जो है वोट देके बीजेपी में कमल को फूल खिलाए। और लोकल लेवल पे CR पाटिल के काम से आप कितने खुश हैं? बहुत खुश है। आज सूरत जिला बहुत ही आगे बढ़ गया है और बीजेपी का काम पूरा ये जो सूरत है ये भी आज डायमंड सिटी में गणा जा रहा है बराबर। और बीजेपी सरकार है तो सब काम कार्य हो रहे हैं। इतने सनातन धर्म के यहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं जो ये भक्तिमय को कहलाती है। और राजस्थान में भी बीजेपी आएगी और ट्रिपल तलाक हो गया, CA आ गया, राम मंदिर बन गया, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं? मोदी जी अगला जो 5 साल आएगा आना ही है, जैसा आप लोग कह रहे हैं, इंडिया के अंदर आना चाहिए। अब अगली डिमांड क्या है? POK इंडिया के अंदर आना चाहिए। इंडिया का ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेना चाहेगी आ जाएगा। हाँ, अपने खाली एक है, देखो मोदी के जितने फैन है ना उतने फैन हम तो रविंद्र सिंह भाटी के भी है। वो साथ में है, वो सब बीजेपी के साथ में ही है हम। और बीजेपी को आगे बढ़ाना है और 5 साल में ये 500 साल आगे बढ़ाएंगे। 540 में 540 और भी हर साल में हर 5 साल में बीजेपी रहेगी आगे। बाकी
कोई कैंडिडेट आगे नहीं आएगा। सारे आम लोग हैं, आमतौर पे जो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो लोग IT सेल का उनको घोषित कर देते हैं। लेकिन आपको मैंने परिचय करवाया कि सारे लोग जो हैं आम लोग हैं और उन्होंने अपने मन की बात जो है यहाँ पे कही है। मेरे सैंपल सर्वे को आप छोटा कह सकते हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं चुनाव जीतने के लिए 100% नहीं, सबसे अधिक वोटों की जरूरत ही होती है। छोटे छोटे कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाने में अहम योगदान देते हैं, वही हैं जो बड़े नेताओं और उम्मीदवारों की क्षेत्र में पकड़ मजबूत कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। वे ही हैं जो स्थानीय स्तर पर लोगों से मिलते हैं। क्षेत्र के भाजपा कॉर्पोरेटर विजय चौमाल को सुनिए। बोल रही है, आपको जानकारी होगी कि ये स्टार्ट किसने किया था? ये कांग्रेस पार्टी ने स्टार्ट किया था। अब उनके विरुद्ध में नतीजे आ रहे हैं, वो कोई ईवीएम का कारण थोड़ी है, ये परिवारवाद, तुष्टिकरण है, ये समस्या थी जनता के पास में। आज वो जनता समझ चुकी है। नरेंद्र भाई ऐसा एक राजनेता जो एक गरीब सामान्य परिवार से बिलोंग करता है, ऐसा सामान्य परिवार का नेता जब खड़ा होता है तो पूरा देश साथ दे देता है, पूरा देश खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा ये पहला प्रधानमंत्री है जो महिलाओं के बारे में चिंता की है, क्योंकि वो एक गरीब महिला का बेटा है। आज इसके कारण कांग्रेस बौखला गई, उनको समझ में नहीं आ रहे। नरेंद्र भाई की हर योजना जनता जनार्दन के हित में है। हमने परिवारवाद को विश्वास नहीं रखा है, हमने तुष्टिकरण की नीति को विश्वास नहीं रखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अभी आप लोगों ने देखा हो कि हर प्रांत में, हर प्रदेश में एक सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहा है, एक सामान्य कार्यकर्ता गृह मंत्री बन रहा है। इसका कारण कि भारतीय जनता पार्टी में लास्ट छोर पर बैठा हुआ कार्यकर्ता अपेक्षा रखता है भारतीय जनता पार्टी का नेता बनना। ये सब कारण भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव लोकप्रिय पार्टी बनी है। और पूरा देश में आज वातावरण आपने देखा होगा, क्या हुआ, साउथ में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इसका कारण यह है मित्र, पूरी जनता ने स्वीकार किया नरेंद्र भाई मोदी जी को। अपने नेता के लिए स्थानीय विधायक संगीताबेन पाटिल भी घूम घूम कर लोगों से वोट मांग रही हैं। उन्होंने हमसे बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी के ईवीएम वाले बयान पर पलटवार किया और CR पाटिल व भाजपा की जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आईं। हमारे साथ इस समय लिंबायत की विधायक हैं और चुनाव प्रचार में है। आप देख सकते हैं काफ़ी व्यस्त है उनका कार्यक्रम। पर आपने बाकी की चीज़ें तो स्टेज से बोली, वो हम लोगों ने सुना, लेकिन प्रियंका गांधी आज कह रही थी कि अगर ईवीएम से वोटिंग नहीं होगी तो इनका जो है 180 से अधिक सीट नहीं आएगा। इस बार आप क्या प्रत्युत्तर देना चाहेंगे? कांग्रेस को हार दिखाई दे रही है और हार को एक बहाना बना रहे हैं, वो ईवीएम मशीन पर डाल रहे हैं। और यही कहना चाहती हूँ, कांग्रेस हार स्वीकार कर चुकी है, इसलिए कुछ न कुछ मतलब बिना के बातें कर रही है। यही बताना चाहते हो, वो बौखला गए हैं। आपको क्या लग रहा है? आपने दिन भर घूम रही हैं, आप अपने क्षेत्र में घूम रही हैं, तो इस बार चुनाव कितना आसान या कठिन है आपके लिए? हम 400 के पार हमारी लोकसभा की सीट आई, 400 पार आने जा रहा है आपका। कांग्रेस के नेताओं को भी पता है कि वे चुनाव हार रहे हैं, उन्हें पहले भी पता था। सोचिए, यदि नहीं पता होता तो हार के डर से राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वाई नॉट पलायन करते क्या? अमेठी के नाम से चिढ़ते क्या? लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये सरकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ईवीएम हैक नहीं हुए, जनता का दिल हैक हो गया है। ये हम नहीं, स्वयं जनता कह रही है। ईवीएम हैक हो जाता है, लोग कहते हैं। हम भाजपा को ही वोट देंगे। झूठ बात है, झूठी बात है, कोई हैक नहीं होता है। ये सब दिल हैक हो गया है, कांग्रेस के पास लोगों का दिल हैक हो गया है। ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। जो हुआ है वो लोगों का दिल और मन हैक हो गया है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।